माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, इंक्रीज द वॉल्यूम। माननीय विधायक श्री विनोद चमोली जी, सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर जी, श्री पंकज गुप्ता जी, अध्यक्ष उद्योग एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन के सदस्य, टूर ऑपरेटर्स के सदस्य, एडवेंचर ऑपरेटर्स के सदस्य और सभी यहाँ उपस्थित हमारे टूरिज्म के एम्बेसडर्स, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पिछले साल बड़ा संकट का समय रहा और हमारी चारधाम यात्रा पूरी तरीके से रुक गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको शुरू करवाइए, पूरा उनका तवज्जो ध्यान ये था कि चारधाम यात्रा शुरू हो और उनके सद प्रयासों से हमें सफलता मिली। चारधाम यात्रा चली, फिर भी कोरोना का संक्रमण रहा, लॉकडाउन रहा। हमने काफ़ी राशि जो है अपने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर लोगों को बांटी, पूरी सहायता देने की कोशिश की। आज हम आने वाले चारधाम यात्रा का अभिनंदन कर रहे हैं। काफ़ी बुकिंग हो चुकी है। हमारे टीआरएच हेलीकॉप्टर सर्विसेज के टिकट्स जो हैं काफ़ी मात्रा में बिक चुके हैं। काफ़ी रश है और जितनी ज़्यादा नीचे गर्मी पड़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, उतना ज़्यादा लोग पहाड़ पर जाएंगे। और ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वास्तव में वो साकार सिद्ध हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी का ये फोकस है कि उत्तराखंड का ब्रेड एंड बटर जो है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है। हमें सर्विस प्रोवाइडर बनना पड़ेगा, सुविधाएं देना होगा, चाहे आपकी टैक्सी का संचालन हो, बंजी जंपिंग हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, साहसिक पर्यटन हो। इसके लिए हमें सर्विस प्रोवाइडर बनना पड़ेगा और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी तरीके से ध्यान है और उसी को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत से काम हमने किए, गुमनामी में चले गए। जॉर्ज एवरेस्ट का हमने जीर्णोद्धार किया, जिसके नाम से एवरेस्ट जाना जाता है। ऐसा व्यक्ति हमारे मसूरी के हाथीपांव में रहता था। उस पूरे भवन को हमने उसी पद्धति से, उसी तरीके से उसका रेस्टोरेशन किया जैसे वो बना था। इसके बाद एबेट माउंट भी हमने उसका जीर्णोद्धार किया है लोहाघाट के अंदर। तो बहुत कुछ हमने सर्किट्स बनाए हैं कि चार धाम के अलावा जो यात्री आता है वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करे। हमने 24 भगवती के शक्ति केंद्रों को लेकर के शाक्त सर्किट बनाया है। 24 हमने शंकर भगवान के मंदिरों को लेकर के, स्थानों को लेकर के शैव सर्किट बनाया है और हमने भगवान विष्णु को लेकर के, उनके मंदिरों को लेकर सर्किट बनाया है। जहां जहां विवेकानंद जी गए उनका विवेकानंद सर्किट बनाया, महाशु देवता का सर्किट बनाया, हमने सिखों का सर्किट बनाया, हनुमान जी का सर्किट बनाया, हमने गोलजू देवता का सर्किट बनाया, ताकि हमारे यात्री इन सब स्थानों पर जाकर के लाभ उठाएं। वर्ल्ड के अंदर, पेरू के अंदर कॉस्मिक रेज निकलती हैं, माचू पिचू के अंदर कॉस्मिक रेज निकलती हैं और तीसरा स्थान दुनिया के अंदर कसार देवी है, जहां ये मैग्नेटिक इफेक्ट आपको मिलता है। वहां लोग जाते हैं इस इफेक्ट के लिए और बड़े बड़े कलाकार, जॉर्ज हैरिसन और वहां पर बड़े बड़े कलाकार कैट स्टीवेंसन सब वहां गए और वहां रहे। इस समय हमारे टूरिज्म का फोकस कैरावान एंड कैंपिंग टूरिज्म है। मेरे यहाँ सामने बैठे हुए हैं कैरावान के जो बनाने वाले हैं और हम लोग चाहते हैं कि कैरावान और कैंपिंग ये जगह जगह हमारे खुलें, जिससे सरकार भी कैरावान को प्रोवाइड करे, रेंट कर सके, हम लोग वहाँ रह सके, लोग अपना कैरावान लें, अपना कैरावान लेकर के आए। जो कैरावान अफोर्ड नहीं करते हैं वो सस्ता टेंट ले लें और टेंट लेकर के आए और रहें।
कॉमन टॉयलेट्स होंगे, स्पेशल टॉयलेट्स होंगे, यू कैन पे फॉर इट, और कैफेटेरिया होगा जहां आप खा सकते हैं। इस प्रकार के कैंप ग्राउंड्स हम डेवलप करना चाहते हैं और इससे हमारे टूरिज्म को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मेरी एक कल्पना थी कि जहां जहां पांडव गए, आपको पता है लाखा मंडल के अंदर लक्षागृह बनाया गया पांडवों को मारने के लिए, वहां से पांडव निकले। पांडवों ने जब गोत्र हत्या कर दी तो भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए गए। कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम शंकर के दर्शन करो, गोत्र हत्या से बचोगे, तो वो केदारनाथ की तरफ गए। उसके बाद कुंती जो थी कुटी में गई, जहां स्वर्ग में सीधे चले गई। वेदव्यास का आश्रम जो है आपके पिथौरागढ़ की तरफ था। तो ये पूरा हमारा उत्तराखंड जो है हमारा महाभारत सर्किट और पांडवों का सर्किट बनता है। जब ये प्रपोजल हमने केंद्र को रखा, उन्होंने कहा इतना बड़ा सर्किट हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली फिर हम पर ये डॉन किया कि भैया अगर सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती है तो हमको कैरावान कैंपिंग बनाने पड़ेंगे, ताकि द रूम इज ऑन व्हील्स, कमरे के ऊपर जो है व्हील्स के ऊपर कमरा रहेगा और जहां आप चाहोगे वहां उसको ले जाओगे। आपने सुंदरता देखी भाई, बर्फ की चोटियां देखी, आप वहां रुक करके रात को निवास करिए और बर्फ की चोटी का आनंद लीजिए। कहीं पर आपको जो हमारा चौफल नृत्य हो रहा है, तो हमारे जो गांव के लोग नाच रहे हैं, आप वहां कैंप करके और उसका आनंद लीजिए। हमारे पहाड़ी जो हमारी मंडवे की रोटी है, कंडली की भुजी है, इसका आनंद लीजिए। लोकल कुजीन का आप आनंद लीजिए। ये सब कुछ हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मेरा मानना है, क्योंकि मेरी चर्चा हमारे अमित शाह जी से हुई, हमारे गृह मंत्री, उनसे मैंने कहा कि हरिद्वार के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। हमारी फ्लाइट्स वैंकूवर से, हमारी फ्लाइट्स न्यूयॉर्क से, लंदन से, आपके सिडनी से, न्यूजीलैंड से डायरेक्ट फ्लाइट्स आएंगे हरिद्वार में। तो कोई ध्यान करने आएगा, कोई योग करने आएगा, कोई चारधाम यात्रा करने आएगा, कोई वहां पर अपने माता पिता की भस्मी को प्रभावित करने आएगा, तो टूरिज्म बढ़ेगा। और मेरा ये मानना है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे उत्तराखंड में होना चाहिए, हरिद्वार में होना चाहिए। आपका भी सहयोग मिलेगा, निश्चित रूप में हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो वो उत्तराखंड का ही नृत्य है, जो देवताओं का हमारा नृत्य है वो उत्तराखंड का ही नृत्य है। तो हम तो गुजरात से तो हमारा उत्तराखंड का बड़ा पुराना संबंध है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप में कोई भी बैठे, मनक्कम हम कहें, कोई मद्रासी बैठता है तो मनक्कम कहे तो बड़ा प्रसन्न होगा। तो ये थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आप लोगों को मोटिवेट करना होगा। थोड़ा सा आपका होटल है, उस पर आप बोगनवेलिया लगा दें। अगर आप साउथ अमेरिका जाए तो कोई बड़े बड़े फैंसी होटल्स नहीं हैं, सादगी से और सिंप्लिसिटी में उन्होंने अपने होटल को डेकोरेट करके बड़ा अच्छा बना दिया। और इंग्लिश टॉयलेट्स का होना बहुत आवश्यक है। लोग नहीं समझते हैं, फॉरेन से जो लोग आते हैं वो यही पूछते हैं डू यू हैव इंग्लिश टॉयलेट और नॉट, और तब वो आपके होटल में प्रवेश करेंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि ऐसा कोई साइनेज हो जाए जिससे पता चल जाए कि भाई यहाँ पर ऑलरेडी इंग्लिश टॉयलेट है। तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। आपका फीडबैक मिलेगा तो निश्चित रूप में हम बुलंदियों को छुएंगे। और आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है। हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बुलंदियों को छुएंगे और बहुत कुछ आइडियाज हमारे हैं, जैसे होटल्स के अंदर जंगलों में पेड़ों के ऊपर होटल बन रहे हैं, ट्री टॉप होटल्स बन रहे हैं, उसको हम लाएं, उस चीज़ को उतारें। कैरावान कैंपिंग ग्राउंड्स को उतारें, कैंपिंग ग्राउंड्स बनाएं ताकि बच्चे हमारे जाएं। स्कीइंग को प्रमोट करें, क्योंकि आपने देखा होगा स्विट्जरलैंड के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, आपके फ्रांस में और आपके जर्मनी में स्कीइंग होता है। तो गर्मियों में हमारी चारधाम यात्रा हो, विंटर में हमारा स्कीइंग हो, तो हमारा टूरिज्म 12 महीने का टूरिज्म बन जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हम निश्चित रूप में संपन्न करें। और इसके लिए मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा हमें सहयोग मिलेगा कि हम विंटर टूरिज्म को प्रमोट करें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब पूरी फ्रेंच इकोनॉमी बड़ी कोलैप्स कर गई थी, तो जनरल डिगॉल ने कहा था कि एवरी स्टूडेंट शुड गो टू द माउंटेन्स एंड स्की। उससे स्कीइंग को प्रमोशन मिली। हमारे भी बच्चों को चाहिए कि वो पहाड़ में आए, स्कीइंग करें। ओली से हम उसको गौरसों ले जाएं ताकि जो भी ग्लोबल इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का वो ना मिल सके, क्योंकि गौरसों के अंदर 20 वहां पर अब 12 महीने बर्फ रहती है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि आपका सहयोग मिलेगा, इनपुट मिलेगा, तो इसको हम निश्चित रूप में आगे बढ़ेंगे। और दूसरा एक पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे ग्रेप्स की है। आपने देखा होगा नासिक में सोला इंडस्ट्री बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसको भी हम टूरिज्म में ला सकते हैं। तो नेचुरली यहाँ ग्रेप्स भी उग सकते हैं, उस पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत,
जय उत्तराखंड।